नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 जिसका नाम है और प्रेमचंद जी चले गए। तो यहाँ पर ये संस्मरण दिया गया है जिसको किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 1905 सागर मध्य प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई थी 1990 में। इनका परिचय देख लो। तो राम कुमार वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। आपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से भी अधिक एकांकी लिखे हैं। आपने समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी प्रमुख कृतियां देख लीजिए तो चित्ररेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमीर, ये सभी काव्य संग्रह हैं। फिर 4 ऐतिहासिक एकांकी, रेशमी टाई, शिवाजी, ये एकांकी हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचना, ये आलोचना है। फिर एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या, ये सभी नाटक है। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो मैंने आपको बताया। अब गद्य संबंधी देख लेते हैं। तो प्रस्तुत संस्मरण में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर रोशनी डाली है। इस संस्मरण में प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी, भोलेपन के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हमेशा की तरह शब्द वाटिका। तो तकल्लुफ मतलब क्या होता है? शिष्टाचार या फिर औपचारिकता। अट्टहास मतलब क्या? जोर की हंसी या फिर ठहाका। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। निहायत मतलब बहुत। समझ में आया आपको? याद कर लो, निहायत मतलब बहुत होता है, अट्टहास मतलब ठहाका, जोर की हंसी, तकल्लुफ मतलब शिष्टाचार। ओके, चलो पढ़ते हैं। क्या दिया है इसमें कि बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी हैं। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी आप? उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और कहा, हाँ मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। मैंने पूछा, कहाँ जाइएगा? उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य हैं कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। चलो मैं आपको इतने का मतलब बताती हूँ। यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि बचपन से ही मुझे रेलवे स्टेशन पर जाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और ये बात कब की है? सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए रेलवे स्टेशन पर गया हुआ था। ठीक है, प्रयाग स्टेशन जो था वहाँ पे मैं गया हुआ था। तभी मैंने देखा, क्या देखा? कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से, देखो पहला दर्जा होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। ठीक है, तो तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे थे, मतलब एक भले आदमी उतर रहे थे, जिन्होंने क्या किया था? अपना बिस्तर ना अपनी बगल में दबाए हुए थे और प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे थे। तभी क्या हुआ? यहाँ पर राम कुमार जी लिख रहे हैं कि मैंने पास आने पर देखा कि वो वृद्ध सज्जन और कोई नहीं बल्कि कौन है? प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, मतलब राम कुमार वर्मा जी बोल उठे। क्या बोले? कि बाबूजी आप? फिर उन्होंने क्या किया? जोर से ठहाका लगाया और बोला कि हाँ मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। अट्टहास मतलब क्या? ठहाका, जोर की हंसी। ठीक है, तो उनकी हंसी से जो पूरा स्टेशन था ना, सभी गूंज उठा। मैंने पूछा, क्या पूछा? कहाँ जाइएगा? मतलब कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ आप कहो वहीं पे चले जाएंगे। तो फिर मैंने कहा, मतलब राम कुमार जी ने कहा, मेरे घर चलिए। फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया? हाँ चलिए। और बिना किसी तकल्लुफ के वे मेरे साथ पैदल घर चले आए। मतलब
वो बिना किसी औपचारिकता के वो पैदल ही उनके घर पे चले आए। ठीक है, इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य हैं कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। फिर जो लेखक जी हैं राम कुमार जी, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि इतने बड़े साहित्यकार हैं, इतने बड़े मतलब इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते, क्योंकि देखो ना वो पैदल ही चल पड़े उनके घर के लिए, है ना। और वो यही सोच रहे कि वे इतने सरल और सौम्य हैं। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। मतलब उनकी जो हंसी है, उनका जो ठहाका है, वो इतना आकाशव्यापी है कि जो वातावरण में विषाद होता है वो उसमें क्या होता है, धुल जाता है। ठीक है, चलिए अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखो क्या दिया इसमें कि वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता रहता था। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कहा लगाते, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। फिर कहते, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो यह कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी ज़िंदगी तो सपाट मैदान है, उसमें कितने खंदक हैं, गड्ढे हैं, कितने कांटे, कितनी झाड़ियाँ हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। 5 रुपये मासिक मिल जाता था। 2 रुपये में अपना गुजारा करता था। 3 रुपये घर भेज देता था। उसी समय मैंने तिलिस्म, होशरूबा और फिशाना आज़ाद पढ़ा था। कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया, फिर आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया। देखो यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि जो प्रेमचंद जी थे ये किस लिए आए हुए थे, हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए हुए थे। ठीक है, 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे। मतलब ये जो कौन थे, प्रेमचंद जी थे, ये 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें क्या रहते थे, मतलब 11 से 3 तक सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातः काल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था। मतलब देखो 11 बजे से वो उसमें शामिल तो होते थे, ये तो सही बात है, लेकिन जो उनसे मिलने वाले आदमी रहते थे, ठीक है, वो इतने प्रसिद्ध साहित्यकार थे तो कौन नहीं मिलना चाहेगा, तो उनका मिलने वालों का क्रम लगा रहता था और ये 11 बजे तक चलता रहता था। ठीक है, और जब वो बोलने के लिए खड़े होते तो पहले एक कहा लगाते, जिससे श्रोतागण उनको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हो जाते थे। और फिर वो कहते कि आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, तो यह कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। देखो यहाँ पे लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि वो जो प्रेमचंद जी थे, जब वो कहने के लिए उठते तो क्या कहते कि आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, तो यह कहूँ कि आप क्या करो, आँखों से काम लो। ठीक है, आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। समझ में आ रहा है, मतलब आप मुझे देखिए, पढ़िए, लेकिन सुनिए मत, ऐसा वो कहते थे। सुनना गलत है और देखना सही है। फिर कहते थे कि सुनना क्या है, गलत है, और देखना सही है। मेरी ज़िंदगी कैसी है, सपाट है, उसमें कितने खंदक हैं, गड्ढे हैं, कितने कांटे, कितनी झाड़ियाँ हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मेरी ज़िंदगी तो क्या है, सपाट है, उसमें कितने खंदक हैं, गड्ढे हैं, कितने कांटे हैं, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी पर चलकर आप लोग के पास आया हूँ। मतलब ये जो कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, इसी पर चढ़ कर के मैं क्या आया हूँ, आप लोगों के पास आया हूँ। मतलब दुख तकलीफ़ों को झेल कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पिता ने मेरा नाम क्या रखा था, धनपत राय रखा था, लेकिन धन से कभी कोई वास्ता नहीं था। देखो प्रेमचंद जी का नाम उनके पिताजी ने क्या रखा था, धनपत राय, लेकिन धन से इनका कभी भी वास्ता नहीं रहा। पढ़ते समय वो क्या करते थे,
वकील साहब के 2 लड़कों को पढ़ाते थे। 5 रुपये मासिक मिलता था, जिसमें से वो क्या करते थे, 2 रुपये तो अपने गुजारे के लिए रखते थे, बाकी 3 रुपये को घर पे भेज देते थे। ठीक है। उसी समय इन्होंने तिलिस्म, हुचरूबा और फिसाना आजाद पढ़ा था। फिर कुछ जब इनको होश आया, मतलब जब ये थोड़े से और समझदार हो गए, तो उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया। फिर ये कह रहे हैं यहाँ पे कि फिर आप लोगों ने मुझे क्या किया, हिंदी में बुला लिया, मतलब वो हिंदी के बारे में लिखने लगे। ठीक है। जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, मुझे मुश्किल से घंटे आध घंटे का समय मिलता जब मैं उनके साथ चाय पीता था, अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते। देखो यहाँ पे रामकुमार वर्मा जी बोल रहे हैं कि जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर पे रहे, तब तक क्या होता था कि मुझे मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से घंटे आध घंटे का समय मिलता था प्रेमचंद जी के साथ बिताने के लिए। समझ में आ रहा है? तो वो उनके साथ क्या करते थे, चाय पीते थे। अन्यथा मतलब चाय पीते थे, नहीं तो जो दूसरे व्यक्ति थे वो लोग ना उनका समय ले लिया करते थे, क्योंकि इतने बड़े साहित्यकार हैं, इनके साथ कौन नहीं रहना पसंद करेगा। ठीक है। तो व्यक्ति आते रहते थे इनसे मिलने के लिए, तो वो लोग क्या करते थे, इनका समय ले लेते थे। इनकी इच्छा नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी। ठीक है। एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। वे आए, पूछा क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए ठीक कर रहा हूँ। देखो फिर क्या होता है, यहाँ पे लेखक जी बोल रहे हैं कि एक दिन मैं क्या कर रहा था, अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। तभी प्रेमचंद जी आए और उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो। फिर मैंने कहा, मतलब रामकुमार जी ने कहा कि मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। मतलब जो मैंने कविताएं लिखी हुई हैं, ये जो मेरे कविता संग्रह हैं, मैं इनको प्रकाशित करने के लिए ठीक कर रहा हूँ। ठीक है। उन्होंने फिर कहा कि छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो। तभी मैंने क्या कहा, साहित्य भवन प्रयाग ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा गलत, इसे मैं प्रकाशित करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। समझ में आया आपको? प्रेमचंद जी ने क्या कहा, जब ये बोले कि मैं साहित्य भवन भेज रहा हूँ, प्रयाग ही इसको प्रकाशित करेगा, तभी इन्होंने कहा कि गलत, मैं तुम्हारे काव्य को क्या करूँगा, प्रकाशित करूँगा। और इस तरह से उन्होंने उसको बैग में अपने डाल लिया। ठीक है। वह संग्रह रूपराशि के नाम से उनके सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ। जिस दिन वे जाने वाले थे, उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की, किंतु रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी उनके दर्शन नहीं हुए। लाचार होकर पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसमें खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया। सोचा जब प्रेमचंद जी आएंगे भोजन करेंगे। सुबह उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए हैं। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ दिया है। वह पर्चा इस प्रकार था। देखो क्या होता है कि वह जो संग्रह था, जो उन्होंने ले लिया था रामकुमार वर्मा जी का, वो रूपराशि के नाम से उनके सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ था। मतलब एक सरस्वती प्रेस था जहाँ से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। जिस दिन वे जाने वाले थे, उसी दिन रामकुमार जी की पत्नी ने खीर बनाई थी उनके लिए, लेकिन रात के 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी जब वे नहीं आए, तब उसने क्या किया, उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसी में खीर का कटोरा भी रख दिया था। ठीक है। उसने सोचा कि जब प्रेमचंद जी आएंगे तो भोजन करेंगे, लेकिन सुबह उठकर देखा तो प्रेमचंद जी अपना सारा सामान लेकर के जा चुके थे और टेबल पर एक पर्चा भी उन्होंने छोड़ा था। अब इस पर्चे में क्या था वो देखो यहाँ पर, प्यारे रामकुमार, निहायत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। मेरे वक्त पर न आने से तुम्हें और बहुरानी को बेहद तकलीफ हुई होगी। लाचार था, रात 2 बजे लौट कर आया, तुम लोग सो गए थे, जगाना ठीक नहीं समझा। देखा कमरे में बहुरानी ने खाने की थाली परोस कर रख दी है। बढ़िया खीर भी थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया था। एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ही ली, इस डर से कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से कहीं बहुरानी का दिल मेरी ओर से फट ना जाए। खैर उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, वे खुश रहें। फ़ौरन जा रहा हूँ। 4 बजे
की गाड़ी पकड़नी है। भाई बुराई मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ, तुम्हारा धनपत राय। इस तरह विश्वविख्यात कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उसी रात मेरे घर से चले गए। तो इस पत्र को समझिएगा, मतलब उन्होंने क्या लिखा था इस पर्चे में कि प्यारे राम कुमार, निहायत अफसोस है, निहायत मतलब क्या, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। मेरे वक्त पर न आने से तुम्हें और बहुरानी को जो तकलीफ़ हुई, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मतलब मैं वक्त पे नहीं आया, इसलिए तुम्हें और बहुरानी को बहुत तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन क्या करता, लाचार था। फिर 2 बजे लौट कर आया, तुम लोग सो चुके थे। फिर मैंने जगाना ठीक नहीं समझा। देखा कि कमरे में बहुरानी ने थाली परोसकर, मतलब खाने की थाली परोसकर रख दी है। उसमें बढ़िया खीर भी थी, लेकिन ये जो खीर थी ना, इलाहाबाद की गर्मी की ही वजह से सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया था। समझ में आ रहा है, खीर का दूध भी कभी कभी क्या हो जाता है, फट जाता है, तो ऐसे ही फट गया था। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने एक जगह खाना खा लिया था, खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ही ली। मतलब मैं खाना खा कर के आया था, लेकिन फिर भी मैंने खीर खा ली। क्यों खा ली? इस डर से कि कहीं फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने पर क्या हो जाए, जो बहुरानी का दिल है, जिन्होंने इतने प्यार से मेरे लिए खीर बनाई थी, उनका दिल ना फट जाए। ठीक है, खैर उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि खैर उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, वे खुश रहें। फ़ौरन जा रहा हूँ और 4 बजे की मुझे गाड़ी भी तो पकड़नी है। भाई देखो, तुम लोग बुरा मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ, तुम्हारा धनपत राय। और इस तरह विश्वविख्यात कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उसी रात मेरे घर से चले गए। ठीक है बच्चों, तो ये राम कुमार वर्मा जी ने अपना संस्मरण लिखा था, मतलब उनके साथ जो हुआ था वो उन्होंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये संस्मरण समझ में आया होगा। दोबारा से पढ़िए, फिर समझिए, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।